इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और इमाम हुसैन के पोते थे, जिन्होंने कयाम किया था अदलो इंसाफ के लिए और शहीद हो गए थे। ये इनके मानने वाले हैं। इनकी आइडियोलॉजी ये है कि जब जालिम तुम्हारे मुकाबले में आए तो तुम उससे मुकाबला करो। अगर शहादत मिल जाए तो शहादत तुम्हें इज्जत देगी, लेकिन जालिम के सामने तुम्हें कभी भी सबमिट नहीं करना। तमाम दबाव और हमलों के बावजूद यमन पीछे हटने को तैयार नहीं है। यहां तक कि अब यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस के चीफ मेहंदी अल मश्त ने साफ कह दिया है कि कोई भी शिप जिसका ताल्लुक जियोनिस्ट रिजीम से होगा वो लाल सागर या रेड सी से होकर नहीं गुजरने दी जाएगी। जब तक इस्राइल, अमेरिका यमन पर हमले बंद नहीं करते, जब तक वो गजा से पीछे नहीं हटते। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यमन के हवाले से चल रहे वीडियो देखेंगे तो उनमें साफ कहा गया है कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट करियर यूएसएस हैसी एस ट्रूमैन हमारे रेड सी की तरफ बढ़ रहा है और वो हमारा अगला टारगेट रहे, कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। इस्राइल, अमेरिका और उनके दोस्तों की तरफ से मिलने जा रहे किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए यमन के जरिए पूरी तैयारी कर ली गई है, ऐसा दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। जानकार बताते हैं कि ये सीधे तौर पर आइडियोलॉजी की बात है। रेजिस्टेंस या मुकावमत को फॉलो करते हैं यमन के जैदी शिया, और वो ये मानकर चलते हैं कि जैसे हजरत जैद जालिमों से लड़ते रहे, हम भी लड़ेंगे। यही वजह है कि हौसियों ने यमन के एक बहुत बड़े हिस्से पर कंट्रोल करते ही फिलिस्तीन और इसराइल को लेकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखा है। इसकी वजह है दोनों ममालिक के बीच की दूरी और उस पर से हौसियों की पूरी तरह से प्रोफेशनल मिलिट्री, साथ ही बहुत बड़ी तादाद में आवाम के बीच से मुसल्लह हौसी फाइटर्स जो गुरिल्ला जंग में माहिर हैं। यमन और इसराइल की जंग एयरफोर्स और मिसाइलों, साथ ही ड्रोन के जरिए ही होगी। अगर होती है तो बहुत हुआ तो अमेरिका और इसराइल के फेवर में सऊदी और एसटीसी यमन पर जमीनी हमले कर सकते हैं। लेकिन पिछली बार 2 साल तक चली जंग में सऊदी के छक्के छुड़ा चुके यमन के हौसियों से शायद ही सऊदी दोबारा भिड़ना चाहेगा, दोबारा उलझना चाहेगा। जी हां, अच्छे ताकतवर मुल्क सरेंडर हो जाते हैं हौसियों के आगे। अब हौसी न सिर्फ इसराइल जाने वाले तेल जहाज को निशाना बना रहे हैं, बल्कि अमेरिका का F-18 फाइटर प्लेन भी गिरा दिया। देखना होगा कि गजा के लिए सिर पर कफन बांधे हौसियों के सामने कौन कौन आता है और कितना टिक पाता है।